नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे एमबीए ने खारिज किए हैं। जी हां दोस्तों, बैलेट के जरिए चुनाव कराने की मांग अब तेज। आप लोगों को पूरी खबर बताएंगे। जबरदस्त तरीके से कई तरह के सवाल खड़े हो चुके हैं चुनाव आयोग पर। आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र के रुझानों पर संजय राउत का बड़ा बयान। नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है, हार जीत होती रहती है। मुंबई अडानी की जेब में जा रहा है, हमारी सीटें चोरी की गई, ये नतीजा जनता का नहीं है। संजय राउत ने ट्वीट किया और कहा कि बैलेट पेपर पर दोबारा से चुनाव करवाएं। महाराष्ट्र का नतीजा जनमत का वोट नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसा परिणाम लागू नहीं किया जा सकता है, यह संजय राउत का कहना है दोस्तों। आप लोग यहां पर दोस्तों संजय राउत का वो ट्वीट भी देख सकते हैं जिसमें संजय राउत ने यहां पर महाराष्ट्र के नतीजों को, रुझानों को खारिज किया है और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव की मांग की है। सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक यूजर ने कहा कि सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र में है, इसलिए महाराष्ट्र जीत लिया गया है और झारखंड हार करके ईवीएम पर सवाल ना उठे, ऐसी व्यवस्था बना ली गई है। कंटेनर भर भर करके पैसा महाराष्ट्र में बांटा भी गया है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, एक अन्य यूजर ने कहा कि वो तो पहले ही कह चुके हैं कि 2047 तक हम ही रहेंगे सत्ता में, तुमको बीच बीच में छोटा टुकड़ा देते रहेंगे, बड़ा और मलाईदार हिस्सा खाते रहेंगे। जय हो ईवीएम देवता। ये यहां पर लोगों की राय भी सामने निकल के आ रही है दोस्तों। इतना ही नहीं, यहां पर एक अन्य यूजर ने कहा कि जब कांग्रेस अडानी के मुद्दे को लेकर के यहां पर बिजी थी, तब चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में एक खेल किया। यूजर ने यहां पर कहा है कि 20 नवंबर जब यहां पर वोटिंग हुई, तब वोटिंग परसेंटेज 65.11% की थी और अचानक से 21 नवंबर को ये 66.05% हो गई और 22 नवंबर आते आते ये 67.72% हो गई, यानी कि 2% से भी ज्यादा का वोट यहां पर अचानक से बढ़ गया। चुनाव आयोग ने ये खेल किया। ये यहां पर दोस्तों दावा किया जा रहा है महाराष्ट्र में किसान बीजेपी के खिलाफ थे, जवान बीजेपी के खिलाफ थे, मराठी बीजेपी के खिलाफ थे, मुसलमान बीजेपी के खिलाफ थे, दलित बीजेपी के खिलाफ थे, बेरोजगार युवा बीजेपी के खिलाफ थे। फिर बीजेपी को वोट देकर के जीता कौन रहा है, चुनाव आयोग या ईवीएम? लोगों ने कई तरह के सवाल दोस्तों खड़े किए। और वहीं यहां पर अभय दुबे, जो कि कांग्रेस के यहां पर प्रवक्ता हैं, बोले ये कहीं ना कहीं लाडली बहन के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर हुआ है, उसका एज है भाजपा को। 6 किस्तों का परिणाम दिखाई देता है ये, यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो चुनाव से पहले ये अब यहां पर दोस्तों ट्रेंड बन चुका है कि कितनी भी सत्ता विरोधी लहर हो, यहां पर सरकारें महिलाओं के खाते में सीधा पैसा भेज देती हैं और एक तरीके से देखा जाए तो ये यहां पर वोट खरीदने जैसा ही नजर आता है। और वहीं दोस्तों कांग्रेस के नेता उदित राज ने यहां पर ट्वीट किया और कहा कि जब तक ईवीएम है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता है। महाराष्ट्र का चुनावी रुझान स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि ये ईवीएम की जीत है। ये उदित राज की तरफ से कहा गया है, ट्वीट भी देख सकते हैं। और वहीं महाराष्ट्र को लेकर के संजय राउत ने नतीजों पर सवाल उठाए, बोले लोग गद्दारों को कैसे जिता सकते हैं, अडानी विवाद पर जमकर के बरसे हैं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है। संजय राउत का ये यहां पर बड़ा आरोप सामने निकल के आया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन को बंपर बहुमत मिला। गठबंधन ने 200 सीटों का आंकड़ा पार किया और वहीं महाविकास आघाड़ी मात्र यहां पर 50 सीटों का आंकड़ा ही पार कर पा रही है। शुरुआती रुझानों के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है जिसके बाद वे एक्स पर टॉप ट्रेंड में आ गए हैं। संजय राउत ने रुझानों पर कहा है कि जय पराजय यानी कि हार जीत लगी रहती है, लोकशाही में ये सब होता है, लेकिन आज जो हो रहा है वह जनता का फैसला है ही नहीं, नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है। संजय राउत ने जनादेश को पूरी तरह से खारिज कर दिया है दोस्तों, स्वीकार नहीं करेगा इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र के जनादेश को। और वहीं दोस्तों बताते चले, एक अन्य यूजर ने पूरे मामले पर तंज कसा और कहा कि यहाँ पर गुजरात जीत गया है, महाराष्ट्र का चुनाव ये तंज कसा गया है अडानी मामले को लेकर के। और वहीं एक अन्य यूजर ने पूरे मामले पर कहा महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर के कि बीजेपी की सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ाओ और यहाँ पर लोगों को इतना आर्थिक रूप से कमजोर कर दो कि वे यहाँ पर नौकरी और खाने के लिए ही
भीख मांगने लगे और यहाँ पर फिर उनको फ्री में राशन दो और उनको 1500 रुपए महीना का दे दो और चुनाव जीत जाओ। ये भाजपा ने सिंपल सी स्ट्रेटेजी बनाई है जिस पर काम किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, पंखुड़ी पाठक कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया और कहा कि जनता से लेकर के भाजपा तक सब जानते हैं कि कुंदरकी का नतीजा एकदम से फर्जी है। चुनाव आयोग आपने चुनाव रद्द नहीं करवाया तो यहाँ पर सभी जो डाउट हैं उससे साबित हो जाएगा कि जनता के मत को चुराने में आप भी शामिल हैं। ये पंखुड़ी पाठक की तरफ से ट्वीट किया गया है। और दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के एक यूजर ने कहा कि लाडली बहन योजना का असर महाराष्ट्र के चुनाव पर दिख रहा है। मैया सम्मान योजना का असर झारखंड के चुनाव पर दिख रहा है। महिला वोटर दोनों जगह निर्णायक साबित हो रही हैं नतीजों के लिहाज से। ये यहाँ पर दोस्तों खबर है, देख सकते हैं कि संजय राउत ने फिर यहाँ पर बैलेट पेपर के जरिए महाराष्ट्र का चुनाव कराने की मांग अपनी रख दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, यूपी में 9 सीटों पर मतगणना यहां पर जारी है। 6 सीटों पर फिलहाल भाजपा, 3 सीटों पर अभी तक सपा आगे है। फूलपुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर में भाजपा आगे। मीरापुर सीट पर बीजेपी आरएलडी प्रत्याशी आगे। मिर्जापुर की मजवा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे। करहल, सीसामऊ, कटेहरी में सपा प्रत्याशी आगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पर समाजवादी पार्टी जिस तरीके से यूपी में योगी सरकार ने खुलेआम शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया है, उस लिहाज से सपा 3 सीटें जीत रही है, जो कि फिलहाल ठीक ठाक नजर आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। पीडीए का फार्मूला काम कर रहा है, लेकिन उपचुनाव था, यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर चुनाव जो लड़ा गया वो अधिकारियों और पुलिस के दम पर लड़ा गया, जिसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है कि भाजपा 6 सीटें जीत रही है। वरना भाजपा 3 सीटों पर ही सिमट रही थी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से वोटिंग के दौरान जो बातें सामने निकल के आई कि लोगों को वोट तक नहीं डालने दिया गया, पुलिस के दम पर उनको रोका गया, जिसके कारण इस तरीके के नतीजे यूपी के अंदर आ रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही आप लोगों को ताजा आंकड़े भी बताते चले महाराष्ट्र को लेकर के, जहां पर 288 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 145 है। प्रचंड बहुमत यहां पर एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है, 219 सीटों पर आगे है। जबकि इंडिया गठबंधन मात्र 55 सीटों पर ही आगे, अन्य के खाते में 14। जितनी सीटें यहां पर इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं, उतनी सीटें शायद ही कोई भरोसा यकीन कर पाए। ये यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है दोस्तों, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर खेल जरूर ही हुआ है। आखिर ये नतीजे इस तरीके के कैसे आए? बात दोस्तों झारखंड की करेंगे, जहां पर टोटल सीटें हैं 81, बहुमत का आंकड़ा है 41। इंडिया गठबंधन के खाते में 50 सीटें, यानी कि बहुमत से यहां पर सीटें ज्यादा हैं। और एनडीए के खाते में 30 सीटें आगे नजर आ रही है एनडीए, अन्य के खाते में 1 सीट। ये दोस्तों झारखंड का नतीजा है। लोगों का नतीजों पर साफ तौर पर कहना है कि बड़े राज्यों को भाजपा जीत लेती है और छोटे राज्य या उपचुनावों में इंडिया गठबंधन को जिता देती है, ताकि लोगों का भरोसा ईवीएम पर बना रहे। लेकिन जहां पर बात आती है बड़ी चुनाव जीतने की, वहां पर भाजपा ही जीतती है। लगातार यही देखने को भी मिल रहा है दोस्तों। इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी दोस्तों। आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग ईवीएम के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा अपनी राय। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।